यहाँ तो पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, चलो कहीं बाहर जाकर सेटल हो जाते हैं, पर कैसे? Hi everyone, welcome back to my channel. I am Namita. This is the channel where you can become skillful and confident when it comes to English. जी हाँ, यहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है या काफ़ी कुछ सिखाया जाता है इंग्लिश से रिलेटेड। तो आज बात कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की जिसकी बात सब लोग कर रहे हैं। अगर कोई विदेश जाकर सेटल होना चाहता है, बिकॉज बहुत लोगों के ड्रीम होते हैं कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करें या सेटल हो जाए या उनको विदेश में जॉब मिल जाए, तो उनके लिए एक एग्जाम होता है। गोइंग अब्रॉड इज नॉट अ कप ऑफ टी, सो इफ यू वांट टू सेटल डाउन अब्रॉड यू हैव टू अपीयर फॉर वन एग्जाम एंड दैट इज IELTS, IELTS। आई थिंक इसकी बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं और आपने भी ज़रूर सुना होगा, बट ये IELTS है क्या? तो लेट मी बिगिन विद इंट्रोड्यूसिंग IELTS टू यू ऑल। IELTS इज इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक ऐसा टेस्ट है जो उन लोगों को देना पड़ता है जो ऐसे कंट्रीज में सेटल होना चाहते हैं जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। सो दे वांट टू टेस्ट यू, दे वांट टू सी वेदर यू नो इंग्लिश, आर यू एक्वेंटेड विद दिस लैंग्वेज। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, या जो ऑलरेडी फ्लुएंट हैं विद इंग्लिश लैंग्वेज दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन IELTS में उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज ये आपको टेस्ट सिर्फ आपके स्पीकिंग स्किल्स पे नहीं करता। IELTS ऐसा टेस्टिंग सिस्टम है जहाँ पर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये आपके चारों स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ अगर अंग्रेजी बोलना आता है वो भी काफ़ी नहीं है, बिकॉज वो आपकी रीडिंग भी टेस्ट करेंगे, आपकी लिसनिंग भी टेस्ट करेंगे एंड राइटिंग ऑफ कोर्स। सो राइटिंग हम लोग सब स्कूल लेवल में करते हैं, जिनके पास कॉलेज में भी इंग्लिश थी वो भी करते हैं, तो इतना बड़ा टास्क नहीं होता। यहाँ भी ज़्यादा लोग स्पीकिंग से ही डरते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ IELTS के बारे में। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल टॉक अबाउट IELTS इन डिटेल। सो ये 4 स्किल्स हैं जिस पे वो आपको टेस्ट करते हैं। नाउ IELTS भी 2 टाइप का होता है, वन इज एकेडमिक एंड अनदर वन इज जनरल। सो जो एकेडमिक है ये उन लोगों के लिए है जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, जो बाहर एडमिशन लेते हैं, दोज हु आर गोइंग फॉर देयर स्टडीज, फर्दर हायर स्टडीज। सो यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हो तो एक एकेडमिक IELTS आपको देना पड़ता है, जिसका लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई वुड से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस और वो सब थोड़े से लैंग्वेज टफ होती है। हालांकि दोनों का सिलेबस सेम ही है, यही चारों स्किल्स पे आपको जज करते हैं एकेडमिक में भी और जनरल में भी। नाउ जनरल उन लोगों के लिए है जिनको वहाँ पे जॉब करना है, दोज हु वांट टू वर्क अब्रॉड, PR लेकर जाना चाहते हैं। सो स्टडीज के लिए इट इज एकेडमिक, एंड अगर आपको वैसे ही जाके मूव करना है, यू वांट टू ग्रैब अ जॉब और आपको नौकरी करनी है, तो आपको जनरल देना पड़ता है। स्किल्स यही चारों होंगे जो आपके टेस्ट किए जाएंगे। अगेन जैसा कि मैंने बोला कि ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है, आपका UK है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। सो इस एग्ज़ाम से अपीयर करने के पहले बहुत सारे लोग कोचिंग लेते हैं और काफ़ी सारे लोग खुद भी कर लेते हैं। बुक्स अवेलेबल हैं, CDs अवेलेबल है, यूट्यूब पे कितना सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है। सो इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, जस्ट टू हैव दैट पॉजिटिविटी इन यू। कोई भी एग्जाम से पहले हमको ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि अरे ये तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम। इसमें 9 बैंड्स होते हैं, सो दिस इज स्कोर्ड फ्रॉम बैंड 1 to 9। सो 9 बैंड्स पे आपको स्कोर किया जाता है। अगर आप 9 बैंड्स स्कोर करते हैं दैट मीन्स दैट यू आर एन एक्सपर्ट यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपके 8 बैंड्स आते हैं इट मीन्स यू आर अ वेरी गुड यूजर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपके 7 बैंड्स आते हैं इट मीन्स यू आर अ गुड यूजर। 6 आते हैं तो यू आर अ कॉम्पिटेंट यूजर, एंड सो ऑन, मतलब 5, 4, 3, फिर वो घटता चला जाता है आपकी कॉम्पिटेंसी अबाउट लैंग्वेज। सो आपको ट्राई करना है अबव 7 रहने का, 7, 7.5। बाकी कंट्रीज पे भी डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज IELTS के स्कोर के ऊपर, बट ये 1 to 9 के बीच में ही स्कोर होता है। और आपका जो स्कोर है, एक बार आपने जब IELTS के लिए आपने अपीयर किया और जो भी स्कोर आपका आता है, और अगर वो मैच करता है फ्रॉम द स्कोर्स दैट आर रिक्वायर्ड आपके एडमिशन्स के लिए या जो भी आपका प्रोसेस है उसके लिए, तो वो वैलिड रहता है फॉर 2 years। आपके एग्जामिनेशन के बाद 2 साल तक आप कभी भी मूव कर सकते हैं। सो इट इज़ वैलिड फॉर 2 years। सो ये कुछ बेसिक बातें थी अबाउट IELTS। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने 4 स्किल्स की बात की, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, अगर आप इसके बारे में चाहते हैं मैं डिटेल में बात करूं, बिकॉज मैं बहुत IELTS की क्लासेस लेती हूँ,
तो I can definitely do that, but for that I need a comment in the comment section letting me know. अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी. एंड एज अब मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, सो ये भी मुझे बताइए, आर यू लाइकिंग इट मोर देन जो मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करती थी वो बेटर था. सो योर कॉमेंट्स एंड योर थॉट्स मैटर अ लॉट, so that I can create better videos, more quality videos for you all. So I'll see you in my next video. Let me know आप और क्या देखना चाहते हैं English language से related. Take care of yourself. Bye bye.